Assalamu alaikum girls. Welcome you all in the new class, in the new session, that is class 5. Alhamdulillah, we are starting our very first chapter of the first term, that is chapter 1, keeping healthy. And in this chapter today I will explain the very first topic, that is circulatory system in the human body. Now, as you can see, hopefully if you have a science book, so you can see this picture or this paragraph on page number 2. And why this picture is in your book, so it's a little bit tricky but a very interesting explanation by with the help of the train. Now you will be thinking कि ये ट्रेन की पिक्चर सर्कुलेटरी सिस्टम इन अ ह्यूमन बॉडी में क्या हो रही है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम को समझ लेते हैं। द न्यू टर्म यू आर learning in this class is circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है, और ट्रांसपोर्ट भी किस चीज़ की, मटेरियल्स की, ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि ह्यूमन बॉडी में अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऑर्गन्स रखे हुए हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारे लंग्स, हमारा स्टमक, हमारी किडनी, हमारा हार्ट और इंटेस्टाइन, लार्ज, स्मॉल, और हमारा जहाँ से हम एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं, हमारी लेग्स, हमारे हैंड्स, हमारे मसल्स, कितने सारे टिश्यूज़, कितने सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में। तो इन तमाम ऑर्गन्स को कुछ ना कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, और ये फूड तमाम बॉडी में पहुंचाने के लिए एक सिस्टम अल्लाह ताला ने अलॉट किया है, जो कि कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि आपके पैराग्राफ में भी लिखा है कि द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैरीज मटीरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। अब आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे ट्रेन की पिक्चर क्यों दी हुई है। अच्छा, आप में से अगर किसी ने भी कभी भी ट्रेन की ट्रैवल किया हुआ हो, तो आपने देखा होगा ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है, और ट्रेन का क्या काम होता है, एक स्टेशन से पीपल को, लगेज को कैरी करना, और फिर दूसरे स्टेशन पे जो डिज़ायर्ड स्टेशन होता है, जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, वहाँ पे उनको छोड़ देना। अगर आप लोग कभी कराची से लाहौर गए हों या इस्लामाबाद गए हों घूमने के लिए, मरी वगैरह के लिए, और आपने ट्रेन की बोगी बुक की हो, तो आप अपने लगेज के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपने उस ट्रेन पे ट्रैवल किया होगा। आप बैठे थे कराची से, और कराची से आप बैठ के पहुँचे लाहौर या इस्लामाबाद। इस पूरे रास्ते में ट्रेन ने आपको कैरी किया, और आपका जो डिज़ायर्ड स्टेशन था, जहां आपको पहुंचना था, आपकी करेक्ट डेस्टिनेशन पे आपको ड्रॉप कर दिया। तो ये ट्रेन क्या काम करती है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से ट्रेन जो है एक ट्रांसपोर्ट का काम करती है, आप पैसेंजर्स को गुड्स यानी उनके लगेज को पहुंचाने में, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी में भी ये सर्कुलेटरी सिस्टम दिया हुआ है, जो कि आज आप स्टडी करने जा रहे हैं। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है? ट्रेन का तो काम है पैसेंजर्स को, उनके लगेजेस को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को पहुंचाना। इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है ह्यूमन बॉडी में, कि हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, वो जब डाइजेस्ट हो जाता है, यानी डाइजेस्टेड फूड, अब उस फूड से हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, यानी कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन तमाम चीज़ों को प्लस ऑक्सीजन जो अल्लाह ताला ने हमें एटमॉस्फेयर में दी हुई है, जो हम इनहेल करते हैं, हमारे लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाता है, इनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे हेयर से लेके हमारे टो के नेल तक हमें ऑक्सीजन की भी नीड होती है, हमें न्यूट्रिएंट्स की भी नीड होती है। अब ये न्यूट्रिएंट्स मतलब
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे पहुँचेंगे। तो इसी तरीके का जैसे एक रेलवे का ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया है, जो कि ह्यूमन बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसके ज़रिए से डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सर्कुलेट करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचता है और पूरी ह्यूमन बॉडी को तमाम अच्छे से एनर्जी मिल जाती है, तमाम न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ऑक्सीजन मिल जाती है जब भी हम बहुत अच्छे से मूव करते हैं। तो आपको आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये आपकी बुक के वेरी फर्स्ट पेज के ऊपर जो है ये ट्रेन की पिक्चर क्यों थी, क्योंकि आपको रिजेंबल कराना था। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो अब जिस तरीके से एक ट्रेन के अंदर आप क्या क्या होते हैं कंपोनेंट्स ट्रेन के, इंजन होता है, बोगी होता है, रेलवे ट्रैक होता है, इसी तरीके से आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जो हैं वो क्या क्या होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के। अब वो क्या है, वो ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं और हार्ट है। ठीक है जी, ये आपका मेन कंपोनेंट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब इसको मज़ीद थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि आपके पास एज़ यू कैन सी आई हैव शेयर्ड अ पिक्चर ऑफ रेलवे ट्रैक एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आप देख रहे हैं आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे ह्यूमन बॉडी है और अब आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी में आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको रेड और ब्लू कलर की कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं। अगर मैं इसको जूम इन करके आपको दिखाऊं, ये देखिए आपको रेड और ब्लू कलर की कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से आपकी नेक्स्ट पिक्चर में आपको देखिए कि रेलवे ट्रैक नज़र आ रहा है। इस रेलवे ट्रैक भी तमाम कंट्री में, जैसे हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा लार्ज रेलवे सिस्टम है, रेलवे ट्रैक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन रेलवे ट्रैक्स की मदद से मूव कर सकते हैं। इन द सेम वे इन द ह्यूमन बॉडी ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसको भी अल्लाह ताला ने एक ट्रैक दिया है, एक ट्रांसपोर्ट का ट्रैक दिया है, जिसके ज़रिए से ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड आपके हेड को, आपके आर्म्स को, आपके चेस्ट को, आपकी लेग्स को, आपकी टो को और आपके जो इंटरनली आपके जो स्टमक है, आपका जो हार्ट है, किडनी है, आपके जो लंग्स हैं, आपकी जो नीज़ हैं, मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, इन सब को जो सप्लाई कर सके, इन सब की उसके लिए अल्लाह ताला ने जो ट्रैक सिस्टम दिया वो किसका है, ब्लड वेसल्स का। ये जो आपको ब्लू और रेड कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं पूरी बॉडी में, जस्ट लाइक अ रेलवे ट्रैक सिस्टम, ये क्या है, ब्लड वेसल्स का सिस्टम है, जिसके ज़रिए से आपकी पूरी बॉडी के अंदर क्या फ़्लो करता है, ब्लड फ़्लो करता है। हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक रेड कलर का जो फ्लूइड रखा है, जो लिक्विड रखा है, लिक्विड इज़ नॉट अ वेरी करेक्ट वर्ड, हम उसको फ्लूइड कहते हैं, FLUID फ्लूइड, और वो क्या है, ब्लड है। ब्लड इसी ट्रैक सिस्टम की मदद से पूरी बॉडी में रन करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे रेलवे ट्रैक सिस्टम के ऊपर रेलवे जो है वो पूरे कंट्री में फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी सर्कुलेट करती है, ट्रांसपोर्ट होती है। अब आप देखिए आपकी जो नेक्स्ट पिक्चर है, यहाँ पर अभी जो है हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है जो हम समझने जा रहे हैं, जैसे कि अभी हमने समझा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और वो किस तरीके से अल्लाह ताला ने एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम रखा है और वो किस तरीके से रेलवे ट्रैक से रिजेंबल करता है। और अभी जैसे कि मैंने बताया, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो एक नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, उसका क्या काम है, पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर किसको फ़्लो करना, ब्लड को फ़्लो करना। बिल्कुल इसी तरह जैसे कंट्रीज़ के अंदर, सिटीज़ में ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। अब ये जो ब्लड है, ये अल्लाह ताला ने इनको कैसे बनाया, व्हाट इज़ द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द ब्लड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई विल एक्सप्लेन इट in a detailed way slowly, but what you need to do just to repeat my this
lecture point again and again and try to memorize the things कि what new terms you are learning today. ठीक है जी. अच्छा, first I will show you in a zoom in mode के the components of the blood. देखिए जी, this is how the blood look alike. It's a microscopic picture. माइक्रोस्कोप की मदद से ली गई है. ये देखिए, ये ब्लड वेसल्स हैं. ये वही ब्लड वेसल्स है रेड कलर की, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाई रेड ब्लू कलर की. इसके अंदर देखिए, ये इसके अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या कंपोजिशन है उनकी. जो जिन चीज़ों से ब्लड बना हुआ है, देखिए किससे बना हुआ है. ये जो रेड कलर के आपको सर्कल्स, लाइक ये नॉट एग्जैक्टली अ सर्कल, ये कॉनकेव शेप है और ये लेंस की तरह से होते हैं. जो आंखों में लेंस लगाते हैं ना, कभी अगर आपने अपनी फैमिली में किसी को आइज़ में लेंस लगाते हुए देखा हो, तो जिस तरह के लेंस होते हैं ना, उसी शेप के ये होते हैं. ये क्या है? रेड ब्लड सेल्स. क्या हैं जी? ये रेड ब्लड सेल्स हैं. इसी तरीके से ये जो आपको वाइट कलर का एक सर्कल सा नज़र आ रहा है, जिसके अंदर पर्पल कलर का पैच है, ये क्या है? ये वाइट ब्लड सेल्स हैं. और इसके अलावा आपको छोटे छोटे वाइट कलर के जो पैचेस नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं? ये प्लेटलेट्स हैं. ठीक है जी. ये है आपके हमारे ह्यूमन बॉडी की कंपोजिशन. उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है. उसमें पाया जाता है वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा. ये प्लाज्मा क्या होता है जी? प्लाज्मा जो होता है, ये एक तरह का वाटर होता है. कहते हैं ना, आपने कभी घर में सुना होगा पानी ज़्यादा पीना चाहिए. हो सकता है आपने अभी कभी आपके घर में कोई बड़ी बहन हो जिनको पिंपल्स हो जाएं स्किन के ऊपर, या स्किन बहुत ईचिंग कर रही हो, बहुत ड्राइनेस फील हो रही हो, तो अम्मी या बड़े लोग कहते हैं तुम पानी कम पीती होगी, इसीलिए तुम्हारे पिंपल्स निकल रहे हैं, इसीलिए एक्नी हो रही है, पानी पिया करो, खून साफ़ होता है. इसीलिए कि अल्लाह ताला ने हमारे ब्लड के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ रखी, जिसको कहते हैं प्लाज्मा. PLASMA, प्लाज्मा. और प्लाज्मा किसका बना हुआ होता है? वाटर का. और वाटर के से क्या होता है? हमारा खून बहुत प्योरीफाइड रहता है. और हमारा खून जब प्योरीफाइड रहता है, तो हमारी स्किन के ऊपर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेड ब्लड सेल्स. अब आपको पता है कि हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों होता है? हमारा ब्लड रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स. ये रेड ब्लड सेल्स ही की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है. रेड ब्लड सेल का फंक्शन ही यही है कि इट गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर. ठीक है जी. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ white blood cells. Now what do white blood cells do for the ह्यूमन बॉडी? वाइट ब्लड सेल्स को अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में जो है पुलिस फोर्स है. और इसका क्या काम है? दे हेल्प फाइट अगेंस्ट द जर्म्स. ये जो हम उल्टा सीधा खाना खा लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा अगर जंक फूड ले लिया, या हमने गंदे गिलास में पानी पी लिया, या हमने बॉयल पानी या मिनरल पानी नहीं पिया, या हमने हैंड वॉश करके खाना नहीं खाया. आजकल जैसे वायरस बहुत फैला हुआ है, तो हम बाहर से आए, हमने आने के साथ ही घर में बाहर से हम कहीं से शॉपिंग करके आए, या खेल के आए, या मिल के आए, तो हमने आने के साथ ही हैंड वॉश नहीं किए, फेस वॉश नहीं किया, तो हमने उसी अनटाइडी हैंड से जो है कोई भी फूड इनटेक कर लिया, तो उस क्या होगा? जर्म्स हमारे माउथ के ज़रिए हमारी बॉडी में चले जाएंगे. तो जब बॉडी में जर्म्स आते हैं ना, तो ये वाइट ब्लड सेल्स ये बिल्कुल वैसे ही अलर्ट हो जाते हैं जैसे कि पुलिस अलर्ट हो जाती है. पुलिस की मोबाइल आती है ना सायरन बजाते हुए, बिल्कुल उसी तरीके से ये वाइट ब्लड सेल्स को जो है बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं ब्लड के अंदर. और ये फिर किसके अगेंस्ट फ़ाइट करते हैं? जर्म्स के अगेंस्ट. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा भी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहेंगे, और सुभान अल्लाह भी कि अल्लाह ताला ने देखिए हमारे ब्लड के अंदर भी एक डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है, एक काइंड ऑफ पुलिस फोर्स वहाँ पे रखी है, ताकि हम अपनी बॉडी के अंदर अगर हमसे जो अनकॉन्शियसली कोई मिस्टेक हो जाए और हम एक्सीडेंटली कोई गंदी चीज़ खा लें, तो अल्लाह ताला ने एक डिफेंस सिस्टम दिया है इन द फॉर्म ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. ओके जी. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ प्लेटलेट्स. नाउ व्हाट आर प्लेटलेट्स? अब आपको पता है, आप कभी घर में खुदा ना खास्ता अगर किसी दिन दिल चाह रहा कि मम्मा आज मैं सैलेड बनाऊंगी, आप कुकम्बर की कटिंग कर रहे हैं,
टमाटर की कितनी, या आपको भूख लग रही थी, अपने मम्मा से बगैर पूछे एप्पल कट करके खाने लगे और आपकी खुदा ना खास्ता फिंगर पे कट लग गया, या आप बैंगल्स पहन रहे थे, ग्लास के बैंगल्स, चूड़ियाँ पहनते हुए आपके हाथ पे कट लग गया, या खुदा ना खास्ता आप कभी कहीं जा रहे थे, खेल रहे थे, ड्यूरिंग द गेम यू फॉल स्लीप और आपके जो है कहीं पे स्क्रैच आ गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, खून आने लगा। तो जब हम उसको मतलब कि डेटॉल से या पायोडीन से जब उसको क्लियर करते हैं और उसको बैंडेज करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो जो ब्लड होता है वो फ़्लो करना स्टॉप कर देता है, बहना बंद कर देता है। ये क्यों होता है? अगेन अल्लाह ताला ने एक बहुत ही अच्छा डिफेंसिव सिस्टम हमारे ब्लड के अंदर रखा है, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज़ प्लेटलेट्स। इनका क्या काम होता है? दे हेल्प ब्लड टू क्लॉट एंड हील वुंड्स। ये क्या करते हैं? ब्लड को जमा देते हैं और जो वुंड्स यानी जो चोट लगती, इंजरी, जो हमें ज़ख़म आते हैं, उसको भी ये भरते हैं। अगर अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी ब्लड के अंदर नहीं रखी होती, यानी कि प्लेटलेट्स को नहीं रखा होता, तो आज तक दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है या घर में डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर कोई डोमेस्टिक वर्क है, उसमें काम करते हुए, किचन में काम करते हुए चोट लग जाती, तो फिर तो किसी के भी वूंड हील अप नहीं होते और फिर सब लोग पेन में रहते। फिर किस तरीके से लोग काम करते? लोग तो हर वक्त रोते रहते दर्द की वजह से। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव सिस्टम है प्लेटलेट्स की फॉर्म में, और इसी तरीके से वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्म में, कि अगर ये पुलिस फोर्स का काम नहीं करते तो जर्म्स हमें हमेशा सिक कर देते, और हम तो खुदा ना खास्ता सिक ही रहते, और क्योंकि हमारे पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं होता, तो ये अल्लाह ताला ने बड़े दो स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम हमें दे दिए। तो ऑन दिस पेज वी हैव डिस्कस्ड composition and functions of blood. I tried my best to explain you in a very easy language. I hope कि आपको समझ में आया हो। नाउ हमने बात कर ली सर्कुलेटरी सिस्टम की, फिर हमने बात की कि जैसे कि रेलवे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसका रेलवे ट्रैक है, इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम में भी जो नेटवर्क है, जो ट्रैक है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो रेड और ब्लू कलर की लाइंस हैं, ठीक है जी। और फिर वो रेड और ब्लू कलर की लाइंस किसको फ़्लो करती हैं? वो ब्लड को पूरी बॉडी में फ़्लो करती हैं। और ब्लड, फिर हमने स्टडी किया कि ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। एंड नाउ अब हम पढ़ रहे हैं कि ये जो रेड और ब्लू कलर का जो एक नेटवर्क था जो कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है इन थ्रू आउट द बॉडी, वो क्या है? वो एक्चुअली है ब्लड वेजल्स। ये आपके बुक पेज के ऊपर है, आप ये पैराग्राफ पेज नंबर 6 के ऊपर देख सकते हैं, व्हाट आर ब्लड वेजल्स। फिर से मैं आपको ये पिक्चर थोड़ी सी शो कर दूं ताकि आपको ये पता चले कि मैं किस ब्लड वेजल्स की बात कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो रेड और ब्लू कलर की लाइन, ये जो थ्रू आउट दी बॉडी, हमारे बॉडी में एक नेटवर्क सर्कुलेट कर रहा है जिसके ज़रिए ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो किसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूट होता है? हेयर इट इज़ रिटन ब्लड वेजल्स बिकॉज ब्लड वेजल्स कंटेनिंग ब्लड, ठीक है जी। इसी ब्लड वेजल को हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। नाउ ब्लड वेसल्स होते क्या हैं? दे आर ट्यूब्स, बिल्कुल ट्यूब्स होते हैं। आपने ट्यूब देखी है आपके घर में? जैसे कि पाइप होता है ना, पाइप को हम ट्यूब कहते हैं। ट्यूब पाइप होता है तो उसको कैसे होते हैं? वो पतले पतले से भी होते हैं, या आप स्ट्रॉ की तरह का एक ट्यूब समझ लें, बड़े पतले पतले से होते हैं, और इनके अंदर से थ्रू आउट दी बॉडी क्या फ़्लो करता है? ब्लड फ़्लो करता है। सम ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखिए, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो ब्लड हैं, और ये जो पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिस तरीके से एक ट्रेन का इंजन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट होता है वो एक तरह से बॉडी का इंजन होता है। लेट मी शो यू वेयर
is the heart in the picture. Now again I am showing the same picture. As you can see in the picture, जब मैंने आपको रेलवे ट्रैक से ब्लड वेसल का ट्रैक ह्यूमन बॉडी में बताया था, तो सेंटर में एक रेड कलर की चीज़ है जो कि हर वक्त बीट करती है, थंब अप करती है। ये क्या है? हार्ट। ये हार्ट जो है बेसिकली एक इंजन का काम करता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे रेल का इंजन होता है। रेल का इंजन जैसे रेल को तमाम रेलवे ट्रैक पे चला के एक जगह से वन सिटी टू अनदर सिटी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी अप करता है, उसी तरीके से ये हार्ट भी जब पम्प अप करता है तो ये जितनी भी रेड ब्लू कलर की लाइंस हैं, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर जो है वो ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। यानी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी ये अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी को पहुंचता है। तो यहाँ पर जो हम ब्लड वेसल्स पढ़ रहे हैं उसमें यही हम पढ़ेंगे कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्यों अल्लाह ताला ने दी हैं और ये किस तरीके से इनका काम क्या होता है। एक तो ये ट्यूब होती हैं, ब्लड फ्लो करता है। अब कुछ जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? हार्ट से खून को यानी ब्लड को कलेक्ट करती हैं और फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाती हैं। यानी हार्ट ने जो है वो आपको ब्लड दिया और फिर इन ब्लड वेसल्स ने हार्ट से वो ब्लड कलेक्ट किया और उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लेके जाएंगी। ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स कहलाती हैं जो हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाएं, ये कहलाती हैं आर्टरीज। ART ERTERIES आर्टरीज। ठीक है जी। इनका क्या फंक्शन है कि दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से ब्लड को कैरी किया या कलेक्ट किया और फिर हार्ट से लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक लेके जाते हैं। और ये फंक्शन कौन करते हैं? आर्टरीज। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट? सम ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब इनके कॉन्ट्ररी या उनके अगेंस्ट में कुछ ब्लड वेसल्स ऐसी होती हैं जो कि उल्टा काम करती हैं। वो क्या करती हैं? वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और उनको दोबारा कहाँ लेके जाती हैं? हार्ट की तरफ, हार्ट को जाके देती हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से ब्लड को कलेक्ट किया और दे विल कैरी द ब्लड बैक टू द हार्ट, यानी वापस उनको हार्ट को जाके दे देंगी। और ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या कहलाती हैं? ये वेन्स कहलाती हैं। ठीक है जी। ये वेन्स जो होती हैं ये किस कलर की होती हैं? ये ब्लू कलर की होती हैं। यहाँ देखें, हेयर आई हैव शेयर्ड अ पिक्चर ऑफ द हैंड। नाउ यू कैन ऑल्सो सी योर हैंड एज वेल। हैव यू नोटिस सम ब्लू लाइन्स ऑन योर हैंड? ये जो ब्लू लाइन्स हैं ये क्या हैं? ये ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि ये वेन्स हैं। वेन्स जो होती हैं वो ब्लू कलर की होती हैं और आर्टरीज जो होती हैं वो रेड कलर की होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस इट फर्दर मोर। Now here it is on your next page, means page number 7 of your science textbook. Another blood vessel type is capillaries. ठीक है जी। अब capillaries क्या है? CAPILL कैपिल ARIES capillaries। कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज जो होती हैं ये जो हैं हमारी रेड, आई एम रीडिंग द सेकेंड पैराग्राफ, टाइनी रेड लाइंस होती हैं। ये बहुत ही स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ज्वाइन करती हैं। इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये ज्वाइन करती हैं। ये किसको ज्वाइन करती हैं? ये आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करती हैं। ठीक है जी। इनकी ये बहुत ही थिन होती हैं, यानी बहुत ही पतली होती हैं और ये ऐसे बॉडी पार्ट्स को वे ब्लड सप्लाई करती हैं जहाँ पर वेन और आर्टरी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि जो आर्टरीज़ होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं वेन के मुकाबले में, यानी बिग साइज़ की होती हैं। बल्कि ये कहूँ कि आर्टरीज़ बिगर होती हैं, वेन बिग होती हैं और जो ये कैपिलरीज़ होती हैं वो स्मॉल होती हैं। बिगर यानी कि वो ऑर्गन्स को जाती हैं आर्टरीज़, बिग
वेन्स यानी कि जो टिश्यूज़ वगैरह में जाते हैं, और स्मॉल यानी कि ऐसे बॉडी पार्ट जहाँ पे बिगर और बिग चीज़ें नहीं जा सकती, यानी आर्टरीज़ और वेन्स नहीं जा सकते, ये वहाँ पे जाके ब्लड की सप्लाई करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी अ बॉय इज़ पुलिंग डाउन हिज लोअर आईलिड एंड वॉचिंग हिज बिलो लोअर लेवल ऑफ लोअर लाइन ऑफ हिज आई। आपको जब भी अपनी लोअर लिड को नीचे करें तो आपको अपने नीचे करने पे एक रेड कलर की लाइंस अपनी आइज़ के लोअर पार्ट में नज़र आएंगी। व्हाट आर दीज? दीज आर बेसिकली टाइनी रेड लाइंस ऑफ कैपिलरीज। किसकी हैं? कैपिलरीज की। नाउ हियर इज़ द पिक्चर, नाउ यू विल अंडरस्टैंड। एज आई सेड कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। रेड कलर्ड आर्टरीज, ब्लू कलर्ड वेन, और कैपिलरीज जो कि आर्टरीज और वेन को ज्वाइन करते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आई एम जूमिंग इन। देखिए, आर्टरीज का क्या काम है? हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैरी करके जाना। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। और वेन्स जो कि ब्लू कलर की होती हैं, इनका क्या काम होता है? टू कैरी द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है टू हार्ट। और कैपिलरीज क्या करती हैं? इनको ज्वाइन करती हैं। यहाँ देखें, आपको बीच में एक बड़ी खूबसूरत सी डिज़ाइन नज़र आ रही है, हाफ ब्लू और हाफ रेड। ये हाफ ब्लू और हाफ रेड इस बात को शो कर रहा है कि कैपिलरीज यहाँ पर आके एक तो बहुत स्मॉल और थिन हो गई, और उन्होंने क्या किया? आर्टरीज़ को और वेन्स को आपस में मिला दिया। ये जो कैपिलरीज होती हैं ये आर्टरीज़ और वेन्स से मिल के बनती हैं। बहुत ही देखें थिन होती हैं, पतली होती हैं, स्मॉल होती हैं। और आप देखें, आर्टरी जो होती है वो बिगर होती है, वेन बिग होती है, और कैपिलरीज कितनी स्मॉल होती हैं। नाउ हियर इज़ द पैराग्राफ आई विल रीड फॉर यू। There are 3 main types of blood vessels, as I have discussed it already. अब मैं आपको उसका थोड़ा सा मज़ीद उसके बारे में डिटेल्स बता रही हूँ कि ये जो आर्टरीज़ अगर हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती हैं तो एक्चुअली वो हार्ट से उस ब्लड में क्या कलेक्ट करती हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, द आर्टरीज़, ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेड, मतलब आर्टरीज किस कलर की होती हैं? रेड। एंड हेयर आई ऑल्सो यूज़ द रेड इंक फॉर शोइंग यू कि आर्टरीज आर ऑलवेज इन रेड इन कलर, ओके। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अवे फ्रॉम द हार्ट टू योर बॉडीज टिश्यू। देखिए, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, कहाँ से? जो हमने फूड इनटेक किया होता है। अब ये जो सारा खाना होता है, ये इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? चूँकि हार्ट पंप कर रहा होता है ना, तो ये क्या होता है? ये ब्लड हार्ट में कलेक्ट हो जाता है। जब हार्ट में कलेक्ट हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स और वहाँ पे हार्ट जब पंप करता है तो ये क्या होता है कि जो आर्टरीज़ होती हैं उस हार्ट से जो ब्लड निकल रहा होता है उसके ज़रिए से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाते हैं, टिश्यूज़ के पास लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की और एनर्जी की तो बॉडी के हर हिस्से को ज़रूरत होती है। अगर ये आर्टरीज़ हार्ट से ब्लड को लेके, जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, बहुत सारी एनर्जी हो, पावर हो, लेके डिफरेंट पार्ट्स में नहीं जाएंगे तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। इसलिए आर्टरीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर 2 पॉइंट, द वेन्स ब्लू टेक ऑक्सीजन पुअर ब्लड बैक टू दी हार्ट। अब ये क्या पॉइंट है? अब देखिए, अब ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है, तमाम जितने भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन चली गई। अब क्या होगा कि ब्लड तो पहुँच गया, अब क्या होगा कि उन तमाम ऑर्गन्स ने, बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन को जो है ना यूज़ कर लिया। उन्होंने अपनी एनर्जी भी ले ली, ऑक्सीजन भी यूज़ कर ली, उन्होंने जो है न्यूट्रिएंट्स भी यूज़ कर लिए। अब वहाँ पे जो ब्लड है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल सिर्फ वो ब्लड रह गया, ठीक है। इसीलिए उसको ऑक्सीजन पुअर ब्लड कह रहे हैं, यानी कि उसमें अब ऑक्सीजन नहीं है। अब ये जो ब्लड है इसको
ऑक्सीजन दोबारा से उसमें ऐड करने के लिए ये वेन्स क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स दोबारा से ऐड करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो वेन जो कि ब्लू कलर की होती हैं, अब उन डिफरेंट पार्ट से जिनको ब्लड मिल गया था उनसे जो विदाउट ऑक्सीजन और विदाउट न्यूट्रिएंट जो ब्लड है उसको लेके कहाँ जाएंगे, दोबारा से हार्ट के पास, ताकि वहाँ जाके ये जो ब्लड है फिर से रिफ़िल हो जाए। और किससे रिफ़िल हो जाए, उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाएँ, उसमें ऑक्सीजन आ जाए और वो फिर से गुड ब्लड बन जाए और फिर से आर्टरीज़ उस गुड ब्लड को लेके जो है फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाए और फिर से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है उस गुड ब्लड को यूज़ करें। जब वो यूज़ कर लें और वहाँ पे जब ब्लड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन फिर से ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, तो फिर से वेन्स उस सिर्फ ब्लड को लेके जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है और न्यूट्रिएंट्स नहीं उसको लेके वापस जाए हार्ट के पास और फिर वहाँ पे जाके ये ब्लड रिफ़िल हो जाए। ठीक है जी, आर्टरीज और वेन्स का आपको फंक्शन समझ में आ गया। नाउ द कैपिलरीज, जैसा कि मैंने कहा कि कैपिलरीज ज्वाइन आर्टरीज एंड वेन्स, तो हेयर आई यूज़ बोथ कलर्स रेड एंड ब्लू इन द स्पेलिंग। ये कैपिलरीज स्मॉल होती हैं एज यू कैन सी, थिन ब्लड वेजल्स होती हैं, बहुत पतली होती हैं और ये कनेक्ट करती हैं किसको, यानी ज्वाइन करती हैं आर्टरीज़ को और वेन्स को। ठीक है जी, ये क्या करती हैं, इनके अंदर चूँकि ये पतली होती हैं और ये देखिए कहाँ पाई जाती हैं, आँखों के अंदर, ये आँखों में पाई जाती हैं या हमारी ईयर्स में पाई जाती हैं, क्योंकि ईयर भी में देखें इतनी इतनी बिगर आर्टरीज़ कैसे जाएंगी, इतनी बिग वेन कैसे जाएगी, तो यहाँ पे भी कैपिलरीज होती हैं और ये क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन लेके जाती हैं, ये न्यूट्रिएंट्स लेके जाती हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इन सब को डिफरेंट जो उन पार्ट्स में लेके जाती हैं जहाँ पे आर्टरीज़ और वेन्स नहीं पहुँच सकते। वो ऐसे बॉडी पार्ट्स जहाँ पे बिगर आर्टरी और बिग वेन्स नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर ये स्मॉल थिन वॉल्ड कैपिलरीज़ जो हैं ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को लेके जाती हैं और एनर्जी देती हैं। ठीक है जी, तो टुडे माय लेक्चर वाज ओनली अबाउट दिस। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया हो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो जो न्यू टर्म्स और न्यू मटेरियल आज आपने लर्न किया है आपको मेमोराइज्ड हो जाएगा और इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर एज वेल। तो फॉर द नेक्स्ट क्लास एंड नेक्स्ट वीडियो होपफुल कि आप लोग जो हैं बहुत अच्छे से साइंस को समझ चुके होंगे आज के लेक्चर को। टिल देन अल्लाह हाफिज़।